चुनावी साल में अक्सर नेताओं के रंग ढंग और विचार बदल जाते हैं और यही वो समय होता है जब वे अपनी पार्टी का दामन छोड़ दूसरी विचारधारा वाली पार्टी से जुड़ जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जयपुर में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से नाता जोड़ा। राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने आपकी टोपी और दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में ही वो दम है जिसने पूरे देश को मोदी अडानी के गठबंधन का पुरजोर विरोध किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन सभी का बहुत स्वागत करता हूं और मेरा कहना यही है कि राजस्थान की जनता का अब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से मोह उठ गया है और अब जिस हिसाब से आज हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में आज लोग बढ़ चढ़ के मेंबरशिप ले रहे हैं और अरविंद जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान में बहुत अच्छा होने वाला है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए जो ऐसी नीति लेके आए जो राजस्थान का विकास करे, राजस्थान की जनता को हर वो सुख सुविधा दे जिसके वो असल मायने में हकदार है, ना कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करें, सिर्फ अपनी जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि राजस्थान की जनता का। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का राजस्थान में भविष्य बहुत सुनहरा है। आंदोलन के लिए निकलते हैं। राजनीति इसी को कहते हैं, कब अपनी पार्टी की विचारधारा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी से जुड़ने के लिए आपका मन बदल जाए, कह नहीं सकते। इस समय हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी के जयपुर मुख्यालय में, जहां भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और बाकी दलों से नेता, कार्यकर्ता आज अपने पुराने दल को छोड़कर आए हैं और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। क्या कुछ इनके मन में था जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की ये सोच रहे थे और अब आगे जनता के लिए ये क्या करेंगे? आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवेंद्र कटारा जी से। देवेंद्र कटारा जी, आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, क्या कारण था? इसको मन के अंदर कुंठा कहें या दल बदल की सोच कहें या चुनाव के समय आपकी हृदय परिवर्तन हो गया? देखिए, मैं इस मामले में आपको यही कहूंगा कि हमारे दिल में बहुत बड़ी कुंठा थी। कुंठा ये थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आवाज को हमेशा दबाने का काम किया। यहाँ तक कि संवैधानिक प्रावधान, संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और हमारे क्षेत्र की डिमांड हम लोगों ने उठाई, तो हमारी डिमांड को डिने करते करते हम लोगों को बिल्कुल इस तरह से दरकिनार किया। आज कोई भी हम वहाँ के ट्राइबल लोगों की, वहाँ के ओबीसी की, वहाँ के एससी की, वहाँ की जनरल समूह की हम लोग डिमांड उठाते हैं तो भाजपा कभी भी उसको ध्यान नहीं देती। भाजपा का एक ही उद्देश्य है, संविधान के साथ में खिलवाड़ करो और ट्राइबल के लिए और उस क्षेत्र के टीएसपी क्षेत्र विशेष करके एक तरह से उपयोजना क्षेत्र, एक तरह से अलग प्रदेश है, उस वहाँ की व्यवस्थाओं को तार तार करने का अगर काम किया है तो भाजपा ने किया है और लंबे समय से कांग्रेस ने भी यही किया है। वहां पर लोगों को बिखराव करो, लोगों को भटकाओ, लोगों को की सुविधा मत दो और इस आधार पे हम लोग काफी दुखी थे। और इसके मुकाबले में माननीय केजरीवाल जी की जो योजना है, जो व्यक्तिगत लाभ की योजना, चाहे वो फ्री ट्रेवल्स का मामला हो, चाहे वो फ्री और अच्छी पढ़ाई का मामला हो, फ्री बिजली का मामला हो, फ्री इलाज और अच्छे इलाज का मामला हो और भ्रष्टाचार मुक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा टीएसपी क्षेत्र है वो भ्रष्टाचार से परेशान है। कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आपने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। 2023 के चुनाव में अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी को ये एहसास दिलाएंगे कि वो निर्दलीय खड़े नहीं होंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आम जनता के लाभकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पे आम जनता को मिले, इसमें मेरी खुशी है, इसमें मेरी भलाई है। और अगर मान लीजिए पार्टी हमको चुनाव मैदान में नहीं उतारती है तो हम वहां पार्टी को जिताने का काम करेंगे, चाहे कोई भी चेहरा है। और यहाँ केजरीवाल जी का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से पारदर्शिता से और पूरी तरह से लोगों की सर्वे के साथ में आता है। अगर पार्टी के सर्वे में हम आते हैं तो पार्टी उतारेगी और नहीं आते तो नहीं उतारेगी, और पार्टी हमको नहीं उतारती तो हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, परंतु चुनाव जिताएंगे आम आदमी पार्टी को।
ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। टिकट नहीं मिलता है तो जैसे बाकी पार्टियों में होता है, बागी बनकर चुनाव लड़ा जाता है। और भी नेताओं ने सदस्यता ली है आम आदमी पार्टी की, आपसे जानना चाहेंगे विचारधारा से प्रभावित होकर, या मन में कुंठन थी, या चुनाव आ रहा है इसलिए आपने दल बदला? नहीं, ये केजरीवाल की जो विचारधारा थी, हम पड़ोसी में रहते हैं गुजरात में, उन्होंने जो सभी को ये व्यवस्था कर रखी है। अब हम ये समझते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति भी बैठता है, प्रधानमंत्री भी बैठता है, फिर भी अच्छी सरकार चल रही है तो उनको टिकने दिया है। तो हम भी मानते हैं हमें भी वही योजना हमें मिले। ठीक है, बिल्कुल। विचारधारा, कुंठा या चुनाव के मद्देनजर दल बदल? मैं स्वयं अपनी पार्टी से परेशान, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान की इकाई को तनिक भी संभाल नहीं रहा है। मैं विगत 15 वर्षों से जिलाध्यक्ष हूं कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। शरद जी की भी नीति पे मुझे कुछ आता है, कभी एनडीए के साथ में और एनडीए के साथ में और यूपीए के वो मेंबर हैं। और दूसरा, मैं पूर्ण आरक्षित एरिया से रहता हूं, वहां हमें वार्ड पंच से लेके सांसद तक कोई भी चुनाव लड़ने का संविधान नहीं है, वहां पूर्ण आरक्षित है। इसलिए मैं कोई भी पार्टी में जाके सेवा जो लोगों को अच्छी लगे उसके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर अलग अलग पार्टियों से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले हुए इन नेताओं ने बताया कि कुंठित भी हैं और पार्टी की विचारधारा से, वो पुरानी वाली पार्टी की विचारधारा से सहमत भी नहीं थे, इसलिए आम आदमी पार्टी में आकर वो शायद बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएंगे। आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या जो ये फेरबदल हुआ है, दल बदल हुआ है, ये इनके विचारों से मेल खाता है या ये सिर्फ चुनावी सुगबुगाहट के मद्देनजर पार्टी बदली है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ जयपुर से न्यूज आवर के लिए मैं दीपेंद्र सिंह नरूका।